हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस 2022 में कौन कौन सी भर्तियां लाने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नई भर्ती आने वाली है? अगर मुझसे आप ये सवाल पूछते हैं तो मेरा जवाब होगा यस। अब आप टाइम बाउंड कंडीशन की बात करते हैं, कब तक आ जाएंगी, तो उसके लिए बहुत सी परिस्थितियां होती है, वो डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, एचपीएससी अब भर्ती कराने की प्रक्रिया में शामिल हो चुका है। एचपीएससी कैलेंडर क्या कहता है? एचपीएससी कैलेंडर जारी करता था पहले, अब उतनी रेगुलरिटी नहीं रही उसमें। और कौन कौन सी भर्तियां इंतजार में है, तो यहाँ में बेसिकली दो भर्तियों का, जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नंबर 1 पे और दूसरे नंबर पे एचसीएस 2022 है, या इसको 2023 में, एक कब तक अनाउंस करते हैं, मेरा मानना है ये 22 में अनाउंस होगी। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी बात पिछले वीडियो से या पिछले जो एडवर्टाइजमेंट से समझेंगे। एक छोटी सी वीडियो के द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप इतना समय निकाल पाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी जो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 क्या थी? एचसीएस जुडिशियल एग्जाम। इसका प्रीलिमिनरी हो गया, इसका मेंस हो गया, अब इसका इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है। फिर आते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 के रिक्रूटमेंट की, ताकि एचपीएससी के पहले कैलेंडर में सीटें तो वैकेंट होना ताकि वो नई रिक्रूटमेंट करें। दूसरी थी डेंटल सर्जन, और डेंटल सर्जन का जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब इसके इंटरव्यू कॉल आ गई। एडवर्टाइजमेंट 3 नंबर थी एचसीएस एग्जीक्यूटिव, और उसके अंदर प्रीलिमिनरी का रिजल्ट जारी हो गया, मेंस की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। मेंस के बाद में लगभग जनवरी तक इसके इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं 4 क्या थी, तो पिछली बार थी एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जो 12 नंबर से 2022 में दोबारा जारी होगी। 5 पे क्या थी? एसडीएओ थी, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर। 6 पे टेक्निकल इंजीनियर थी। 7 पे क्या थी? असिस्टेंट जनरल मैनेजर थी। 8 पे क्या थी? वेटनरी सर्जन, जो दोबारा सरकार ने विड्रा कर ली थी, उसको वापस ले लिया था, यानी उसकी तो घोषणा भी होनी बाकी है। 9 पे पंचायती राज में लेक्चरर थे, 10 में लेक्चरर पंचायती राज थे, और 11वें में लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये पिछले साल 2021 में 11 नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे। इनमें मैं बात करूं मुख्य बात की, सबसे अधिक अभ्यर्थियों वाली जो 3 भर्तियां थी, तो वो पहली तीनों भर्तियां हैं वो सबसे अधिक अभ्यर्थियों वाली भर्तियां थी। बाद में सेलेक्टिव डिग्री होने की वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम थे, उसी अनुपात में नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम थी। तो टेक्निकल एजुकेशन का भी रिजल्ट आ गया, अब इसके भी इंटरव्यू है। यानी जो बड़ी संख्या में भर्तियां एचसीएस एचपीएससी निकाल रही थी, वो लगभग अपने इंटरव्यू के दौर में पहुंच चुकी है। यानी एचपीएससी के कैलेंडर में अब नई भर्तियां हैं, उनके लिए स्पेस बनना प्रारंभ हो गया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 2022 में अगर इन्होंने क्या क्या निकाला, तो ये 11 रिक्रूटमेंट इन्होंने लास्ट ईयर निकाले थे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 थी, वो मैनेजर थी लीगल हरियाणा स्टेट वेयर हाउस में। फिर 2 आगे कुछ ना बता के सीधा 9 नंबर एडवर्टाइजमेंट थी साइंटिस्ट बी ग्रुप। 10 नंबर एडवर्टाइज हाइड्रोलॉजी। 11 नंबर एडवर्टाइज सीनियर टेक्निकल मैनेजर। फिर उसके बाद में 12 नंबर पे बात करें एडीओ, जो दोबारा एडवर्टाइज हुई है। 13 नंबर पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर है, जो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में गजटेड पोस्ट है ये। 14 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की फिर से रिवाइज हुई थी वो। 15 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सॉइल कंजर्वेशन में। 16 ये साइंटिफिक की जितनी भी पोस्ट हैं ये मधुबन एफएसएल के लिए निकाली गई थी, 1-1, 2-2 है, जिसमें आज एक रिजल्ट आया है। आप देखिए टोटल 2 ही रोल नंबर हैं जो इंटरव्यू के लिए कॉल हुए हैं, रोल नंबर 1027 और 1064। तो इसी से पता चलता है कि एचपीएससी के जो बड़ी भर्तियां थी वो लगभग कंप्लीट हो गई है। एचपीएससी की अगर बात करें तो एचपीएससी अब अवेलेबल है डिफरेंट एग्जाम कराने के लिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट कब तक आएगी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर पाइपलाइन में है, लेकिन कुछ चीज़ें कोर्ट के अंतिम निर्णय के आने से पहले सरकार निकालने से बच रही है। जिस चीज़ को चाहे तो सरकार कर सकती है, लेकिन अब सरकार की क्या मंशा है, वो क्यों नहीं कर रही, वो सरकार ही बेहतर बता सकती है।
लेकिन मैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दो चीज़ें होती है। देखिए मास्टर डिग्री के ऊपर एक पीजीटी की पोस्ट होती है, एक एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर होती है आफ्टर नेट क्वालिफिकेशन, ठीक है। और ये पीजीटी होता है ये एचटेट। तो इस पीजीटी का तो सरकार ने अपना चोर दरवाजा या कह दिए रास्ता बना दिया है। वो क्या बनाया है, कौशल रोजगार निगम में जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट है, जिसको उन्होंने लेक्चरर डेजिग्नेशन दिया है, उसकी क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री सिर्फ मांगी है, स्टेट से उसको एग्जम्पशन दे दिया है। लेकिन कॉलेज लेक्चरर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो यूजीसी की गाइडलाइन से चलता है और वहाँ पे आज भी नेट है वो उतना ही रेलिवेंट है। और दूसरी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई सब्स्टिट्यूट इन्होंने कौशल रोजगार निगम में नहीं निकाला है। यानी अगर हम चाहें कि ये पीजीटी की रिक्रूटमेंट ना करें, टीजीटी की रिक्रूटमेंट ना करें, जेबीटी की रिक्रूटमेंट ना करें, यानी टीचर के 3 हो गए, क्लास 1 से 5, क्लास 6 से 8 और क्लास 9 से 12। अगर इन तीनों की रिक्रूटमेंट डायरेक्ट एचपीएससी के थ्रू नहीं करना चाहते तो सरकार को अल्टरनेट विकल्प के रूप में कौशल रोजगार निगम सरकार के हाथ में, जिससे सरकार जब चाहे रिक्रूटमेंट जारी कर सकती है। लेकिन यही बात जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में कहते हैं तो कौशल रोजगार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सब्स्टिट्यूट, कोई बैकडोर, कोई रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। हाँ, भर्तियों का लंबे समय से इंतजार है। हमने देखा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी 3-4 बार इस चीज़ को बड़ी साफ गोई में कहा है कि हम भर्ती निकालने जा रहे हैं। एचपीएससी का कैलेंडर मैंने आपको दिखा दिया। सिर्फ उन भर्तियों की एग्ज़ाम बाकी हैं जिनमें मैक्सिमम 10 से 15-20 पोस्ट हैं, उससे ज़्यादा पोस्ट नहीं है। दूसरी, एचसीएस 2022 का नोटिफिकेशन आपको बता दिया। 95 सीट के लिए एचपीएससी को कार्मिक विभाग ने अनुशंसा की है कि आप इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। अब देखते हैं एचपीएससी उसके लिए कब अपेक्षित समय निकाल पाती है, क्या अपना कैलेंडर जारी करती है। तो आप किस परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आपको क्या लगता है, आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उनसे रिलेटेड हम आपकी क्वेरीज दूर करने की कोशिश करें। दिशा क्लासेज पे आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्जाम की तैयारियों से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देने की कोशिश की जाती है। न्यूज़ ऑथेंटिक सोर्स से प्राप्त हो, उसके बाद ही उसे जारी किया जाए, ताकि आप भी किसी प्रकार की उहापोह की स्थिति में ना जाएं। हाँ, ये तीनों जो बड़ी एग्ज़ाम थे, जुडिशियल का ये जुडिशली भी फिर से आने वाला है, एग्जीक्यूटिव भी फिर से आने वाला है, डेंटल सर्जन और वेटनरी सर्जन। तो ये 4 एग्ज़ाम है जो बड़ी संख्या में अपीयर होते हैं हरियाणा में। उनमें स्पेशली हरियाणा एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो एचपीएससी है वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके काफ़ी डाउट दूर होंगे। हाँ, एक दूसरा कमेंट सेक्शन में बच्चों ने मुझसे पूछा, क्या एचएसएससी या एचपीएससी, अगर पीजीटी की रिक्रूटमेंट होती है तो दोनों में से कौन करेगा? तो मेरा जवाब है पीजीटी की रिक्रूटमेंट एचपीएससी करेगी और टीजीटी और जेबीटी की रिक्रूटमेंट है वो अगर करेगी तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन करेंगी, क्योंकि पीजीटी क्या है, ग्रुप बी की नौकरी है और गजटेड पोस्ट की नौकरी है, जिसके लिए एचपीएससी ही ऑथराइज्ड जो अथॉरिटी है वो है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकती है। हाँ, पूर्व में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी पीजीटी रिक्रूट किए थे, लेकिन उसको लेके बड़ा विवाद हुआ और हमने पिछले वीडियो के द्वारा आपको बताया कि उन्होंने वो जितने भी वेटिंग लिस्ट पेंडिंग थी उन सब को उन्होंने विथड्रा कर लिया है, यानी कि एक नई प्रक्रिया शुरू करने वाली है। मेरा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा सरकार के साथ जो व्यक्तिगत तजुर्बा है, मैं ये मानता हूँ कि ये तीनों रिक्रूटमेंट है ये कौशल रोजगार से होंगी और कौशल रोजगार में भी उन व्यक्तियों को नौकरी देने की प्रायोरिटी की जाएगी जिनके परिवार में सिंगल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकार गवर्नमेंट जॉब देने से पहले उसका मोटो अलग हो जाता है सरकार का, तो सरकार उसी परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रही है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई ऑथेंटिक जानकारी आएगी या कौशल रोजगार का कोई नोटिफिकेशन आएगा या इससे संबंधित कोई भी बात आएगी तो हम आपसे वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं दिशा क्लासेज पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त कर सके। आपकी कोई भी क्वेरीज है उनका हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट सेक्शन में हम उनका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।